चलो कोई नहीं, दूसरे कर्तव्य पर आते हैं। डोंट बाय गोल्ड एंड डोंट टेक फॉरेन ट्रिप्स। बट क्यों? क्योंकि दोनों ही काम में विदेशी मुद्रा खर्च होती है, यानी इंडियन रुपी कमजोर होता है। बट वन मस्ट वंडर कि गिरता हुआ रुपी हमारे लिए इतना नुकसानदायक क्यों है? क्योंकि हम एक नेट इंपोर्टर कंट्री हैं। बट देयर वाज अ वेरी गुड चांस कि हम आज एक नेट एक्सपोर्टर कंट्री होते, क्योंकि मोदी जी का ग्रैंड मेक इन इंडिया मिशन कई सालों पहले लॉन्च हो चुका था और कई सालों तक लगातार फेल होता हुआ आया है। अगर मेक इन इंडिया चल जाता तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूम करता, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूम करता तो एक्सपोर्ट्स होने लगते, और एक्सपोर्ट्स होने लगते तो हमारे पास डॉलर आने लगता। उस डॉलर से हम ये क्रूड ऑयल का महंगा बिल ऑफसेट कर सकते थे। बट जैसा कि हमने देखा, कई बार ऐसा हुआ कि इंडिया के हाथ आने वाली मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज चली गई वियतनाम के पास और हो गया चाइना +1। नाउ वन मस्ट आस्क, ये कर्तव्य क्यों अभी तक निभाया नहीं गया है? हाँ, सरकार ने एक कर्तव्य जरूर निभाया 2015 नवंबर में, जब सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को लॉन्च किया, यानी SGB। इट वाज अ न्यू वे टू बाय गोल्ड विदाउट बाइंग गोल्ड। बेसिकली बॉन्ड था जो गोल्ड के दाम पे खरीद बेच सकते थे एंड उस पे होने वाला जो गेन है वो टैक्स फ्री था। बट जब वो बॉन्ड्स रिडीम करने की बारी आई, तब गोल्ड के दाम इतने ऊपर थे कि सरकार को हुआ थोड़ा नुकसान, एंड सरकार ने इस बजट में कुछ ऐसा किया विच इज इन माय व्यू अ स्कैम। एक छोटा सा रूल चेंज किया, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पुराने जितने भी लोगों ने अभी तक बॉन्ड खरीदे थे, अगर उन्होंने सेकेंडरी मार्केट से खरीदे होंगे तो उनको होने वाला जो गेन है वो टैक्स फ्री नहीं होगा। दिस इज क्लियरली अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द गवर्नमेंट। दे टर्न बैक ऑन देयर ओन सॉवरेन वर्ड। ये टैक्स रूल अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक और वीडियो मैंने बनाया है, वो देख लेना। बट द लार्जर पॉइंट इज, SGB सरकार ने लॉन्च किया था ताकि लोग SGB खरीदे, फिजिकल गोल्ड ना खरीदे, जिससे कि इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट बिल कम हो सके। एंड दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कंट्री का गोल्ड इंपोर्ट बिल कम हो तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को ही लेनी है। इट्स द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज दैट शेप्स अ कंट्रीज फ्यूचर। बट ये जो आपको आपके कर्तव्य बताए जा रहे हैं, दिस इज नथिंग बट शिफ्टिंग द मैक्रो इकोनॉमिक बर्डन फ्रॉम गवर्नमेंट टू एन ऑर्डिनरी सिटीजन। करेंसी को प्रोटेक्ट करना सरकार का काम है, आपका और मेरा नहीं है। एंड व्हेन अ गवर्नमेंट आस्क्स यू टू डू इट, देन इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि सरकार ने अपना काम ठीक से नहीं किया है। इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने कई बार सुना होगा कि सरकार कई सिटीज में जब एग्जाम्स कंडक्ट कराती है तो उन सिटीज का मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन काट देती है, और ये इंटरनेट काट देने से सरकार अपनी इनकॉम्पिटेंसी खुद ही आपको बताती है, क्योंकि इट वाज द गवर्नमेंट्स और द एग्जाम ऑर्गेनाइजर्स रिस्पांसिबिलिटी इन द फर्स्ट प्लेस टू एंश्योर चीटिंग फ्री एनवायरनमेंट, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर, जीरो करप्शन इन पेपर लीक्स। और क्योंकि सरकार ये सब कुछ करने में स्पेक्टेक्युलरली फेल हो गई है, इसीलिए अब इसका पनिशमेंट मिलेगा आम आदमी को जिसका इंटरनेट काटा जाएगा। ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी, ये सारे ड्राइवर्स थोड़ी देर के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। एंड इस सब में सोसाइटी बस एक ही सवाल पूछेगी सरकार से कि आपने अपना काम ठीक से क्यों नहीं किया, जो ये नौबत आई पड़ी। ये वीडियो मैंने कल रात को शूट किया था। मुझे क्या पता था कि एक ही दिन में ये एग्जाम्पल सच्चाई में बदल जाएगा। नीट का पेपर सचमुच में लीक हो चुका है और अब कैंसिल हो गया है। एंड नाउ दैट आवर करेंसी इज फॉलिंग, आप एक बार जरा सोच के देखो, व्हाट इज गोल्ड? गोल्ड तो साला बना ही इस वक्त के लिए था।